महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस बात को बड़े सुंदर भाव से लिखा है। पर उसका अर्थ यह है कि देखो, एक जल बादलों के पास है, वहां जल उपलब्ध है बादलों के पास। एक जल, वो बादल जब गड़गड़ा करके टकराते हैं तो बारिश के जल के साथ में वो नदियों में आ जाता है, नदी में भी जल है। एक जल ऐसा है जो हो सकता है नदी 50 किलोमीटर हमसे दूर हो, लेकिन एक जल ऐसा है जो घर के निकट में कुएं में भी है। एक जल ऐसा भी है जो हमारे घर में रसोई है ना, उस रसोई में एक नांद भर करके रखी हुई है, उसमें भी जल है। एक ऐसा भी जल है जो हमारे शयन कक्ष में, हम जहां सोने की स्थिति में आ जाएं, वहां हमारे निकट बिल्कुल लोटा में भर करके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब आप बताइए, जब आपको प्यास लगेगी तो आपके लिए सबसे ज्यादा सुलभ जल कौन सा होगा? बोलो जोर से। पानी तो सब जगह, पानी ऊपर भी है, पानी नदी में भी है, पानी कुआ में भी है, नांद में भी है, लेकिन जब आपको प्यास लगेगी तो आपके प्यास को निकट रखा हुआ लोटे का जल ही मिटाएगा। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इस बात का उद्घोष करते हैं। सुनिए, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। यदि आप परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं तो आपके घर के गोपाल जी वही लोटा की जल के जैसे हैं, जिनके संग में आप अपने संबंध को स्थापित करके दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या महाप्रभु वल्लभाचार्य जी दीदी कह रहे हैं? कैसी अद्भुत बात है। माने भगवान कण-कण में व्याप्त है। एक हम लोग यहां से कहते हैं, हे प्रभु आप ऊपर उनको देख रहे हो बादलों की तरह, वो वहां विराजित हैं। माने निकट का कुआं मानो निकट के मंदिर में ठाकुर जी हो, ऐसा मान लो। माने कोई दूर नदी में जल हो, वो दूर का तीर्थ मान लो, वहां पर भी ईश्वर है, सब जगह है। लेकिन असली तो आनंद, अच्छा हमारे श्री हरिचरण दास जी महाराज भक्तमाली जी वो कहते थे, भैया मंदिर के ठाकुर जी तो सार्वजनिक हैं, वो सबके हैं, उनमें इतना प्रेम नहीं बंधे। हाँ और अपने निकट लाल जी वरुण भैया के यहाँ जब हम आए और संचालन हम कर रहे थे, वरुण भैया ने कृपा करी, दीदी बराबर में विराज रही थी और इनके निकट में इनके लाल जी सदैव रहते हैं। उस दिन हमने देखा लाड़ की ऐसी अद्भुत सेवा। भैया जी आप भी थे? हाँ, उस समय इतना बढ़िया सुंदर श्री लाल जी को सेहरा धारण कराया हुआ था। आहा, देख करके मन आह्लादित हो गया। श्री जी ने चंद्रिका धारण कर रखी थी। माने ठाकुर जी का दर्शन करके सेवक की निज स्थिति का भान हो जाता है कि सेवक किस कोटि का है, ठाकुर जी का दर्शन करके। और देखो भैया, ठाकुर जी का दर्शन करो और दीदी का करो। एक बात अभी कल परसों हमने और कही थी कि बाहर माने खाया पिया शरीर से दिखाई देता है और भीतर क्या चल रहा है वो नेत्रों से दिखाई देता है। और आप दर्शन करिए, हैं, करतल ध्वनि होनी चाहिए। आप लोगों के नेत्र थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, बढ़िया नेत्र बनाइए, अपने संतों की कृपा प्राप्त करिए, संतों के चरणों में रहिए, जाइए, तब जाकर के स्थिति का पता चलेगा। नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे। कब शरीर छूटने का नंबर आ जाएगा, कब शरीर लकड़ियों में लग जाएगा, फिर पता नहीं चलेगी। कौन किसको याद करेगा, उसके बाद में कोई नहीं करेगा। आहा, श्री किशोरी जी कृपा करें हमारे ऊपर। तो निकट के श्री ठाकुर जी हैं आपके, उनसे संबंध बनाइए।